वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज मी हामिद खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कोरोना वायरस ह्यूमन सेल को इंसानी सेल में इन्फेक्शन कोज करते हैं। स्टूडेंट, कोरोना वायरस का पहला केस चाइना से अपीयर हुआ था और चाइना के अंदर जो कोरोना वायरस था और अब पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस है उनके स्ट्रक्चर के अंदर 20 किस्म की तब्दीलियाँ आई है। और अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के कोरोना वायरस के बारे में। सो पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस है इसमें अमूमन ये वायरस जब इंसान यानी कि कुछ ऐसे पॉजिटिव केसेस है कि उनको पता भी नहीं होता, उनके अंदर सिम्टम्स अपेयर भी नहीं होते जबकि उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकी जो कोरोना वायरस जो पाकिस्तान के अंदर है इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है वुहान सिटी के यानी कि चाइना के वायरस के मुकाबले में। इस तरह इंडिया के अंदर भी जो वायरस है कोरोना वायरस है उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी मॉडिफिकेशन है, लेकिन एक कॉमन चीज़ ये है कि इनके अंदर आरएनए पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड पाए जाते हैं। सो आइए अभी हम टॉपिक की तरफ जाते हैं कि किस तरह ये ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, इसकी मोड ऑफ एक्शन इस तरह होता है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, कोई कोरोना का जो पॉजिटिव है कैरियर है, उसके करीब अगर कोई कोरोना नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स करीब होगा तो जैसे ही वो कफ करेगा या स्नीजिंग करेगा खांसी और चीखने से ये वायरस उसके नेजल कैविटी से बाहर निकल के ड्रॉपलेट की फॉर्म में, कतरों की फॉर्म में एनवायरनमेंट के एयर में दाखिल हो जाते हैं। और जितना करीब एक इंसान उस पॉजिटिव कोरोना वायरस के करीब होगा इस तरह उसके जो बुलबुले हैं ये दूसरे जो कोरोना नेगेटिव है यानी कि उनके अंदर कोरोना नहीं पाया जाता उनके अंदर ये कोरोना दाखिल हो जाते हैं। जब ये कोरोना वायरस दाखिल हो जाते हैं, एंट्रेंस हो जाते हैं, तो ये नेजल कैविटी से पास होता हुआ हमारे फेरिंक्स, लैरिंक्स और इस तरह ट्रेकिया और लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो लंग्स में पाया जाता है। लंग्स में जब पहुंचने के बाद ये हमारे सेल के अंदर इन्फेक्शन किस तरह कॉज करते हैं, तो हमारे सेल के लंग्स के अंदर जो हमारे सेल पाए जाते हैं उसके ऊपर सरफेस के ऊपर ACE2 यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स 2 ये प्रोटीन्स के अटैचमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी अगर हम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो कोरोना वायरस के अंदर जो स्पाइक्स है ये स्पाइक्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये आसानी के साथ ये जो एंजियोटेंसिन जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ की है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स 2 है, ये अटैचमेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं स्पाइक्स के लिए, वायरस के लिए। जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये अलाउ करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है और ये वायरस सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये पहला स्टेप था, वायरस इसके अंदर एंट्रेंस हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, लाइसोसोम्स एक्शन में आएगा। हमारे सेल ऑर्गेनील है, लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव सेक भी कहते हैं, सुसाइड सेक भी कहते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये इम्यून सिस्टम में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर रहे होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। सो ये लाइसोसोम्स क्या करेगा, इस एंटीजन को पहचानने में नाकाम हो जाएगा और ये होस्ट सेल का यानी कि ह्यूमन इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट सेल के अंदर ये जो लाइसोसोम्स होगा ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा। जब ये एंजाइम्स रिलीज होंगे तो यहाँ पे कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर टूट फूट हो जाएगा, यानी कि टूट फूट तोड़ने के बाद इसके जो स्पाइक्स होंगे, जो प्रोटीन पोर्शन से ये अलग हो जाएंगे और इसके अंदर जो यहाँ पे इसके अपने पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड है ये अलग हो जाएगा। अब ये अलग होने के बाद इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा कि पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड जो कोरोना वायरस का आरएनए है ये जाके राइबोसोम्स के पास जाएगा और राइबोसोम्स को स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्योंकि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी इसी वजह से कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। जब ये स्टिमुलेशन मिलेगी तो राइबोसोम्स उसको आइडेंटिफाई करने में नाकाम हो जाता है और चूंकि ये आरएनए ही होता है और आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आरएनए यहाँ पे राइबोसोम्स को स्टिमुलेट करेगा जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, स्पेसिफिक कोडोन भेजेगा, स्पेसिफिक मैसेज भेजेगा और उस मैसेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में लिखा होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होगी, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ह्यूमन यानी कि हमारे अपने डीएनए को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और इस अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने के बाद ये हमारे जो होस्ट के डीएनए हैं इस होस्ट के डीएनए से स्पेसिफिक जो जीन सेगमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स को कन्वर्ट करके अपने लिए टॉक्सिक यानी कि खतरनाक प्रोटीन बनाते हैं। अब ये खतरनाक प्रोटीन बनने के बाद इनके जो डीएनए यानी कि प्रोटीन बनने के बाद
इनके अंदर इस तरह की सलाहियत होती है कि ये ह्यूमन के डीएनए को इस्तेमाल करके अपने तादाद बढ़ाते हैं। और इस तरह इसके अंदर एंजाइम्स का भी अहम रोल होता है। इसके आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, न्यूक्लियस एंजाइम हो गया, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होंगे ये ह्यूमन सेल की डीएनए की ब्रेक डाउन करेंगे और वो डीएनए आरएनए यानी कि वायरस के जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है जिसने प्रोटीन बनाया राइबोसोम्स के जरिए, उस आरएनए के जरिए हमारे डीएनए को इस्तेमाल करते हुए अपने तादाद को बढ़ाएगा और इस अमल को रेप्लिकेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से ये जो सेल है ये इन्फेक्टेड हो जाएगा और इन्फेक्शन के बाद ये सेल जो है, इस सेल का जो इन्फेक्शन है इसके अंदर मल्टीपल कॉपीज कोरोना वायरस की मल्टीपल कॉपीज निकलेगी।